इस वीडियो में हिस्ट्री यानी कि इतिहास के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले एनएमएमएस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो के अंदर में हम आपको जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद कराने का प्रयास कराएंगे आप लोग उन सारे ऑब्जेक्टिव को एक बेहतरीन तरीका से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर में हम उसी तरह के हिस्ट्री यानी कि इतिहास के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपके एनएमएमएस एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। किसने कहा था, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन से पूछा गया है, आप ही से पूछ देगा कि हे राम किसने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह किसने कहा था, आराम हराम है यह वाक्य किसने कहा था। तो इस तरह से यहाँ पे जो भी आप वाक्य को देख रहे हो ये आपके एनएमएमएस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई बार पूछा गया है। तो इसलिए यहाँ पे जितने भी हम आपको याद कराने का प्रयास कराएंगे आप लोग उन सारे ऑब्जेक्टिव को, उन सारे प्रश्नों को एक बेहतरीन तरीका से याद करने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि यहाँ देखिए, हे राम कहा था महात्मा गांधी ने, हे राम महात्मा गांधी ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह बात कहा था, यह वाक्य है बाल गंगाधर तिलक का, आराम हराम है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, यूरेका यूरेका कहा था आर्किमिडीज ने यूरेका शब्द का इस्तेमाल किया था। समझ गए। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। जय जवान जय किसान जय विज्ञान किसने कहा था, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था। जनगण मन अधिनायक जय है रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। इनकलाब जिंदाबाद ये भगत सिंह ने कहा था। इस तरह से काम अधिक बातें कम ये संजय गांधी ने कहा था। कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन ये गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा ये वाक्य किसने कहा था, तो ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। देश की सेवा में मेरी मौत भी हो जाए तो मुझे इस पर गर्व है ये इंदिरा गांधी ने कहा था। ये संसार रंगमंच है ये शेक्सपियर ने कहा था। पराधीन सपने हूँ सुख ना ही, दूसरे के सपने देखना ये सुख नहीं है, तुलसीदास ने कहा था। महान व्यक्ति का प्रथम लक्ष्य उसकी नम्रता है, जॉन रस्किन ने कहा था। यहाँ आप देखिए जितने भी हैं ना, जितने भी वाक्य यहाँ पर हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं उन सारे वाक्य को एक बेहतरीन तरीका से याद कर लीजिएगा। ये आपके जीवन में, आने वाले एग्जाम में, आने वाले कई प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको काम आएगा। समझ गए ना। इतने सारे वाक्य को यदि आप लोग याद कर लेते हो तो आपके आने वाले समय में आपको ये सारे वाक्य यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आपको बहुत काम आएगा। जैसे दिल्ली चलो ये किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। भारत छोड़ो महात्मा गांधी ने दिया था। इस तरह से यहाँ आप देखिए ना, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल ने कहा था। सत्य और अहिंसा ही मेरा ईश्वर है महात्मा गांधी ने कहा था। तो इस तरह से यहाँ पे जो भी वाक्य है ना उन सारे वाक्य को एक बेहतरीन तरीका से याद कर लीजिएगा कि ये सारे वाक्य किसने दिया। समझ गए ना। हे राम जैसे महात्मा गांधी, इस तरह से आप लोग सारे क्वेश्चंस को एक बेहतरीन तरीका से तैयारी करने का प्रयास कीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे भारत के प्रमुख नेता व उनकी उपाधियाँ, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। पूछ देगा किसे सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, तो अब्दुल गफ्फार खान को हम लोग सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। इसका उपनाम जो लोकप्रिय नाम होता है, जो प्रसिद्धि नाम होता है, जिस नाम से जाना जाता है, इसको भी आप लोग यहाँ से तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है। जैसे पूछ देगा कि किसे लोकनायक कहा जाता है, तो जयप्रकाश नारायण को कहते हैं। लोकमान्य किसे कहते हैं, तो बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं। गुरुदेव किसे कहा जाता है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। महामना किसे कहा जाता है, तो मदन मोहन मालवीय को कहा जाता है। राजा जी किसे कहते हैं, तो सी राजगोपालचारी को कहते हैं। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है। देश बंधु किसे कहा जाता है, तो चित्तरंजन दास को हम लोग देश बंधु के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से पूछ देगा कि किसे देश बंधु के नाम से जाना जाता है और 4 गो ऑप्शन दे देगा और उन 4 ऑप्शन में आपको चित्तरंजन दास भी दिया रहेगा। तो जो है उसी के अनुसार से आपको ऑप्शन में टिक मारना है। जैसे कि देश बंधु कहते हैं चित्तरंजन दास को, तो जिस ऑप्शन में रहेगा चित्तरंजन दास उसी में टिक मारेंगे। इसके बाद देखिए नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू को कहते हैं। बापू राष्ट्रपिता महात्मा ये महात्मा गांधी को कहते हैं। चाचा जी कहते हैं हम लोग जवाहरलाल नेहरू को। शहीद ए आजम कहेगा कि निम्नलिखित में किसे शहीद ए आजम के नाम से जाना जाता है, तो भगत सिंह को जाना जाता है। लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। शेर कश्मीर किसका उपनाम है, तो ये है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का। इसके बाद देखिए नेताजी को हम लोग सुभाष चंद्र के नाम से जानते हैं। लाल बहादुर शास्त्री को हम लोग शांति पुरुष के नाम से जानते हैं। इंदिरा गांधी को हम लोग प्रियदर्शनी के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस है जिनके उपाधियों का नाम है, यानी कि भारत के प्रमुख नेता और उनकी उपाधियाँ किस नाम से जानते हैं, किस नाम से वह प्रसिद्ध है,
इस तरह से आप लोगों को एक बेहतरीन तरीक़ा से यहाँ पे जो भी दिया गया है उन सारे क्वेश्चंस को, उन सारे प्रश्नों को एक बेहतरीन तरीक़ा से आप लोग को तैयारी करना है, ताकि यहाँ से जो भी क्वेश्चंस बने आपके एनएमएमएस एग्जाम में पूछा जाएगा। 100% यहाँ से आता है तो आप लोग उसका जवाब वहाँ पे एग्जाम में आपको एक बेहतरीन तरीक़ा से दे दीजिएगा। समझ गए ना। सबसे बड़ा ग्रह किसे कहा जाता है? तो बृहस्पति ग्रह को कहते हैं हम लोग सबसे बड़ा ग्रह। यहाँ देखिए सबसे छोटा ग्रह वरुण नहीं होता है, सबसे छोटा ग्रह होता है बुध, इसलिए सबसे छोटा ग्रह बुध याद कीजिएगा। इसके बाद देखिए पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा है। इसके बाद देखिए सूर्य से सबसे निकट ग्रह किसे कहा जाता है? तो बुध को कहा जाता है। आजकल सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह किसे कहा जाता है? तो प्लूटो को कहा जाता है। अब भाई ग्रह किसे कहते हैं, उपग्रह किसे कहते हैं, इसको भी एक बेहतरीन तरीका से याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से जो है ना इस चैप्टर से सौरमंडल से 2 या 3 क्वेश्चन आपके एनएमएमएस एग्जाम में हर एक बार पूछा जाता है। तो देखिए ग्रह उसको कहते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। जो भी आकाशीय पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है उसी को कहते हैं ग्रह, जबकि ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जितने भी आकाशीय पिंड होते हैं उसको कहते हैं उपग्रह। ग्रह के चारों ओर जो चक्कर लगाता है उसको कहते हैं उपग्रह, लेकिन जब सूर्य के चारों ओर कोई आकाशीय पिंड चक्कर लगाता है तो उसको कहते हैं ग्रह। समझ गए ना। इसके बाद देखिए पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह तो शुक्र को कहते हैं। सबसे अधिक चमकीला ग्रह शुक्र को कहा जाता है। सबसे अधिक चमकीला तारा साइरस को कहा जाता है। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह तो बृहस्पति को सबसे ज़्यादा उपग्रह है। इसके बाद देखिए सबसे अधिक ठंडा ग्रह तो वरुण को कहा जाता है। रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह मंगल को कहते हैं, यानी कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो मंगल को कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड को कहते हैं। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डीमोस को कहा जाता है। नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। भोर का तारा शुक्र को कहा जाता है। तो यहाँ से हम जो भी आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद कराने का प्रयास करा रहे हैं, समझिए ना 2 या 3 क्वेश्चंस आपको जरूर बन जाएगा आपके एनएमएमएस एग्जाम में। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा जाएगा। और इससे पहले भी हमने बहुत सारे वीडियो सोशल साइंस के ऊपर, मैथ के ऊपर, रीजनिंग के ऊपर बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए, वीडियो पड़ा हुआ है और आपका इंतजार कर रहा है कि कब विद्यार्थी तैयारी करेगा और कब उसको हम एक बेहतरीन रिजल्ट दे। समझ गए ना। सारे वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से वो नहीं पढ़ाया जाता है जो एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, वही पढ़ाया जाता है जो आपके एनएमएमएस एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। तो इसलिए जाकर के जरूर देखिएगा। साँझ का तारा शुक्र को कहते हैं। पृथ्वी का भवन शुक्र को कहते हैं। सौंदर्य का देव शुक्र ग्रह को कहा जाता है। हरा ग्रह वरुण ग्रह को कहते हैं। विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह तो विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह बृहस्पति को कहा जाता है। इस तरह से आप लोग को सारे क्वेश्चंस को याद करते जाना है। यहाँ देखिए, यहाँ से देखिए भारत की प्रमुख संस्थाएं तथा उनके संस्थापक, यानी कि जितने भी संस्थाएं बनी है उसके संस्थापक, यानी कि उसका स्थापना किसने किया था। यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके एनएमएमएस एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। और जो भी हम यहाँ से हम आपको याद कराने का प्रयास कराएंगे वहीं से आएगा। समझ गए ना। ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। इसके बाद देखिए प्रार्थना समाज का स्थापना किसने किया था? तो डॉक्टर आत्मरंग पांडुरंग ने किया था। देखिए आर्य समाज का स्थापना किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके एनएमएमएस एग्जाम में देखिएगा ना, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से डायरेक्ट पूछा जाएगा। इसके बाद देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? तो मैडम ब्लावत्स्की, कर्नल अल्काट ने किया था। यहाँ से देखिए आपको एनएमएमएस एग्जाम में जरूर क्वेश्चंस पूछा जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसने किया था? तो A.O. ह्यूम ने किया था। बेलूर मठ का स्थापना किसने किया? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। इस तरह से हम आपको जो भी क्वेश्चंस दे रहे हैं याद करने के लिए, ज़रूर है इसको एक बेहतरीन तरीका से तैयारी कर लीजिएगा। बार बार वीडियो को देखिएगा, ताकि इस वीडियो के अंदर में हम जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद कराने का प्रयास किए हैं आप लोगों को आसानी से एक बेहतरीन तरीके से याद हो जाए। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि किसी भी बात को बार बार दोहराने से, बार बार याद करने से मस्तिष्क में सीधे डायरेक्ट चले जाता है, बैठ जाता है, आप कभी भी भूल नहीं सकते हैं। इसलिए किसी भी चीज़ को बार बार देखना चाहिए, बार बार उसको रिवाइज करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, ताकि वह चीज़ जो हम याद किए हैं कभी ना भूलें। बेलूर मठ का स्थापना किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। रामकृष्ण मिशन का स्थापना किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? तो समीमुल्लाह एवं अंगा खां। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो भी हम आपको क्वेश्चन याद कराने का प्रयास करा रहे हैं आप लोग उसको जरूर याद कीजिएगा। देखिए विश्व भारती का स्थापना किसने किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। स्वराज पार्टी का स्थापना किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ही ने किया था। तो इस तरह से इस वीडियो के अंदर में हम आपको जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद कराने का प्रयास किए हैं आप लोग ज़रूर उन सारे ऑब्जेक्टिव को एक बेहतरीन तरीक़ा से याद कर लीजिएगा। क्योंकि यहाँ से जो है ना 1 या 2 क्वेश्चंस आपके एनएमएमएस एग्जाम में बनता है। ज़रूर आपके एनएमएमएस एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। अभी में से बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है कि सर जी रीजनिंग के ऊपर वीडियो बनाइए, मैथ के ऊपर वीडियो बनाइए, सोशल साइंस के ऊपर वीडियो बनाइए। तो जल्द ही, बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए रीजनिंग का वीडियो इस चैनल के माध्यम से अपलोड किया जाएगा। आप लोग उसको एक बेहतरीन तरीक़ा से देखिएगा तो रीजनिंग में आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगा। अब से जो भी वीडियो आएगा प्रमुख रूप से, मेन रूप से जो है ना रीजनिंग के ऊपर ही वीडियो आएगा। क्योंकि रीजनिंग में जो है ना आसानी से आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं। रीजनिंग में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होता है। क्यों ना हम आसान टॉपिक को पढ़ करके एक बेहतरीन अंक ला ले।
क्योंकि जब आप लोग सैट में चाहिएगा एक बेहतरीन अंक लाने के लिए तो सैट के अंदर आपको बहुत पढ़ना होगा, लेकिन मैथ के अंदर रीजनिंग है तो रीजनिंग में थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे ना तो आपका अच्छा स्कोर आ सकता है। तो इसलिए आप लोग आने वाले सभी वीडियो को एक बेहतरीन तरीका से देखिएगा और इंतजार कीजिए बहुत ही जल्द इस चैनल के माध्यम से रीजनिंग, मैथ, सोशल साइंस सारे टॉपिक के ऊपर, सारे सब्जेक्ट के ऊपर एनएमएमएस के लिए जो भी इंपॉर्टेंट है वह जल्द ही इस चैनल के माध्यम से वीडियो आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। और आप लोग को हम बार बार बताते हैं कि जितने भी दोस्त आपके अगल बगल में इस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो उनके पास वीडियो को शेयर कीजिए और सारे दोस्त मिल करके आपके गांव में, जिस भी गांव से आप बिलोंग करते हैं, वहाँ पे लगभग 10-15 लड़का मिल करके एक ग्रुप बना लीजिए और ग्रुप बना करके फिर क्या कीजिए, आप लोग अपनी समस्याओं को हमारे पास रखिए, कमेंट कीजिए। जिस अनुसार से आप लोग कमेंट कीजिएगा ज़्यादा मात्रा में, मान के चलिए एक वीडियो पे आप लोग कमेंट कर दीजिएगा 50 स्टूडेंट, 100 स्टूडेंट जो हमको इस पे वीडियो चाहिए ही चाहिए। जो भी स्टूडेंट ग्रुप बना करके कमेंट करेगा, कम से कम 50 स्टूडेंट कमेंट करेगा कि सर जी हमको इस पे समस्या है, रीजनिंग पे समस्या है, कि मैथमेटिक्स पे समस्या है, कि सोशल साइंस के ऊपर समस्या है, जो भी समस्या बताएगा उसके लिए हम तुरंत अगले ही दिन उसी पर हम वीडियो बना कर ज़रूर डाल देंगे। तो इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को अपने ग्रुप में जोड़िए, सारे दोस्त मिलकर के एक ग्रुप बना लीजिए। हम बार बार सभी वीडियो में बोल रहे हैं कि सारे दोस्त मिलकर एक ग्रुप बनाइए, तब ना आपको कमेंट करने में भी आपको सुविधा होगा। सारे दोस्त मिलकर कमेंट कीजिएगा कि सर जी हमको इस पे वीडियो चाहिए, तब ना हम समझेंगे। बहुत सारे विद्यार्थियों का यदि कमेंट आएगा तो हमको अपने अच्छा नहीं लगेगा, हम आपके लिए ज़रूर अगले ही दिन उसी टॉपिक पे वीडियो बना देंगे जो टॉपिक आप चाहते हैं, समझ गए ना। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।